संघ में जिस तरीके से शिक्षण की पद्धति है, आपने बताया प्रथम वर्ष किया, उसके आगे भी कोई संघ का शिक्षण और भी हुआ आपका? उसके आगे शिक्षण नहीं हो पाया कि मैं फिर सेवा में आ गया और बीच में मेरा थोड़ा-सा संपर्क संघ से कम हो गया, कुछ पढ़ाई-लिखाई के हिसाब के कारण से, इसलिए मैं भी आगे की जो शिक्षण है, वो नहीं कर पाया और अब जो है उसमें आयु बड़ी होने के कारण से उसमें अनुमति नहीं है, इसलिए जो आगे के 2 शिक्षण है प्रथम द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, वो नहीं कर पाए। सामान्य रूप से संघ की शाखा में जाते थे, संघ के कार्यक्रमों में आप जाते थे, उसके बाद में जैसे प्रथम वर्ष में जाना हुआ, तो वहाँ की तो दिनचर्या भी अलग रहती है, अलग प्रकार से शाखा भी काफ़ी देर 2.5-3 घंटे की शाखा होती है, दोनों समय शाखा होती है। क्या लगा, उस समय का क्या अनुभव था संघ शिक्षा उस वर्ग? समय का बहुत अच्छा अनुभव हुआ। शुरू में संघ शिक्षा वर्ग में गया तो हमारी माताजी ने पूछा, तुम पता नहीं कहाँ जा रहे हो, क्या की बातचीत है? क्यों मेरे स्वभाव में एक खराबी थी और वो खराबी ये थी कि मैं सब्ज़ी घर में बनती थी, मैं उसको नहीं खाता था। लेकिन मैं संघ शिक्षा वर्ग से जब लौट के आया, तो मैं सब प्रकार की सब्ज़ी जैसी भी बनी है, उसको बड़े प्रेम से खाने लगा। तो माताजी ने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम जाके आए हो, तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हुआ। दूसरी बात, शारीरिक दृष्टि से भी मैं काफ़ी अच्छा हो गया और कठिनाई की जहाँ तक बात है, तो संघ शिक्षा वर्ग में उस समय जो पुराने लोग सब जानते हैं, 4 बजे जागरण होता था, लेकिन मैं 3 बजे जगता था और हमारे साथ एक हमारे मित्र थे जो पहलवान थे, तो वो अलग से और व्यायाम करते थे। हम दोनों मिलके अलग से व्यायाम करते और हमको ये था कि यहाँ आए हैं तो हमको अच्छे से सीखना है, अच्छे से शरीर की रचना करनी है, अच्छे प्रकार की जो जानकारी है उसको लेके जाना है और वहाँ बौद्धिक कविता, गीत, कहानी ये सब होती थी और उन सब को भी हम लिख कर लाते थे और यहाँ फिर जब हम अपने क्षेत्र में आए, तो उस सब जानकारी हमने अपने क्षेत्र के स्वयंसेवकों को दी। संघ शिक्षा वर्ग में जब आपका जाना हुआ तो सामान्यतः संघ में ये पद्धति है कि जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो आपको प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप वहाँ संघ शिक्षा वर्ग में जाएँगे तो आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नई बातें देखने को मिलेंगी। आपको संघ शिक्षा वर्ग में जाने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति कौन थे? मैंने जैसे शुरू में बताया कि हमारे चाचा जी की दुकान थी, वहाँ संघ के कार्यकर्ता उनसे मिलने आते थे, वो जाते थे, तो उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि भई अब भी आए शाखा में आया करो और शाखा में आके नहीं, बातचीत। संघ शिक्षा वर्ग के लिए मैं संघ शिक्षा वर्ग के लिए हमारे विभाग प्रचारक थे माननीय परमेश्वर जी। परमेश्वर जी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, बीकानेर के रहने वाले थे मूलतः। वो एक शेर कहते थे, लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, सिंह शायर सपूत। तो आप सपूत हो, कपूत नहीं हो, शेर हो, इसलिए आपको संघ शिक्षा वर्ग में जाना चाहिए और उसके उनके कहने मात्र से हमने तैयारी कर ली और उससे 11वीं क्लास का कक्षा के विद्यार्थी होने के साथ-साथ हम संघ शिक्षा वर्ग में गए। आप संघ शिक्षा वर्ग में गए तो उसके पहले आपका परमेश्वर जी से मिलना-जुलना रहता था। लेकिन संघ शिक्षा वर्ग में तो और भी बहुत सारे प्रचारकों से मिलना हुआ होगा। उसके बाद भी कई प्रचारक आपको मिले होंगे। आपके मन पर सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस व्यक्ति का रहा संघ के इस परिदृश्य में? सकारात्मक प्रभाव मेरे जीवन में कई प्रचारकों का है, जैसे माननीय परमानंद जी हैं, रामकरण जी हैं, परमेश्वर जी हैं, जो माननीय जुगल जी हैं और यहाँ जयपुर में गोपाल जी हैं। ऐसे कई प्रचारक जीवन में मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा सकारात्मक जो अनुभव रहा, वो माननीय परमानंद जी का जो रहा, वो आजकल 12 में काम देखते हैं और उनका काफ़ी स्नेह और बाकी काफ़ी सकारात्मक प्रभाव था। परमानंद जी के व्यक्तित्व की कोई ऐसी विशेष कुछ 1-2 बातें आप बता सकते हैं कि जिनसे आप बहुत आकर्षित हुए? उनमें एक तो बहुत ज़्यादा प्रेम था और दूसरा बातचीत करने में बड़े मुस्कुराकर बातचीत करते थे और हँसते-हँसते, खेल-खेल में बातों में वो अपनी बात कहते थे और हमें भी इशारे में वो सब बात समझाते थे। तो ऐसा लगा कि हम बिल्कुल बहुत खुल के बात कर रहे हैं और बहुत आनंद से बात कर रहे हैं, तो उससे हमको झिझक या मन में हिचकिचाहट ऐसा कुछ रहता नहीं था।